हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं यहाँ पर आज अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ कि आपके किए गए कर्म आपको लौटकर उसका फल जरूर देते हैं और इसी जन्म में देते हैं। आज मैं टूट चुका हूँ। आज उस दुख को महसूस कर पा रहा हूँ जो उस वक्त मैं नहीं कर पाया था जब मैंने यह नीच कार्य किया था। कभी न कभी ये बद्दुआ का असर है जो उस वक्त उन लोगों के दिल से निकली होगी जो आज मेरे और मेरे परिवार पर लगी। आज से 25 साल पहले मेरे माता पिता ने मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से तय की गई थी। जिस दिन पर मैं बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा उसके पहले हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। सब कुछ माता पिता ने तय किया था। वरमाला के वक्त मुझे दुल्हन की लंबाई कम लगी। मैंने इस बात को लेकर तिल का ताड़ बना दिया और बोला मैं इतनी कम लंबाई वाली लड़की से शादी नहीं करूंगा। मुझे मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, लड़की के माता पिता ने भी मुझे बहुत समझाया। सारे रिश्तेदारों ने भी बोला कि ये गलत है, ये सब तुम्हें शादी से पहले देखना चाहिए था। अब तुम बारात लेकर आ गए हो और शादी के लिए मना कर रहे हो। लेकिन मैं टस से मस नहीं हो रहा था और शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। बात पुलिस तक आ गई। उन्होंने हर तरह से मेरे ऊपर दबाव डाला। मैं जेल जाने को तैयार था लेकिन मैं शादी करने को तैयार नहीं था। आखिर कौन से माता पिता अपने इकलौते बेटे को जेल जाते देख सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मेरे माता पिता लड़की वालों से काफी आगे थे, इसलिए अपने पहुंच के बल पर उन्होंने सारा मामला शांत करवा दिया और लड़की वालों से माफी मांग ली। हम बारात लेकर वापस आ गए। उसके करीब 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस लड़की का क्या हुआ। शायद 4-5 साल तक उस लड़की की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ इस बदनामी की वजह से कि उसकी लंबाई कम है और बारात उसके दरवाजे तक आकर लौट गई। उस वक्त मैं उस लड़की के दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और सारी बातों को भूलता गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा परिवार सुखी परिवार था और मेरी शादी को लगभग 26 साल बीत चुके थे। मेरी बेटी 25 साल की हो चुकी थी। कुछ दिन पहले उसकी शादी मैट्रिमोनियल साइट से तय हुई थी। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़का बारात लेकर मेरी बेटी के लिए आया था, लेकिन जयमाला के वक्त लड़के का उसकी बहन ने पता नहीं क्या कहा कि लड़का वहीं पर अड़ गया। कि उससे पहले मैंने लड़की का मुंह दिलवा कर उसने बहुत मेकअप कर लिया है, इसलिए वह गोरी दिख रही है। तब जब हम मिले थे तब इतने काफी मेकअप कर रखा था, मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि यह लड़की पूरी सांवली है। मेरी बेटी का रंग हल्का सांवला है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस बात को लेकर वे लोग इतना बवाल मचाएंगे। शादी में काफी बवाल मच चुका था। मेरी बेटी भी आज के जमाने की लड़की थी और वर्किंग थी। उसने बोला तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करनी है तो भाड़ में जाओ। मैं कोई बेचारी अबला नारी नहीं हूँ। अगर मैं कोई बहुत गोरी नहीं हूँ तो तुम कौन से बहुत गोरे हो। पहले अपनी शक्ल तो देख लो। मैं आत्मनिर्भर हूँ, किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। बात वहीं पर खत्म हो गई। मेरी बेटी की बारात वापस चली गई। मैंने और मेरी बेटी ने बारात वापस तो कर दी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दर्द देखा जो सालों पहले उस लड़की की आंखों में था, जिस लड़की से मैंने शादी करने के लिए मना किया था। आज अपनी बेटी की आंख मुझे उस लड़की की आंखों जैसी दिख रही थी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने उस वक्त आंखों ही आंखों में मुझे बद्दुआ दी थी कि देखना तेरे कर्म फल बहुत एक न एक दिन लौट कर तेरे पास जरूर आएंगे। और आज वह दिन आ चुका था। बारात वापस जा चुकी थी। मेरी बेटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कितना भी आत्मनिर्भर थी तो लड़की ही बारात घर आए और बिन ब्याह के लौट जाए, यह एक लड़की के जीवन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन से आज तक मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी है। अब उसका कहना है कि वे शादी ही नहीं करना चाहती क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे नीच घटिया लड़के हैं। क्या पता अगली बार फिर से
ऐसा ही कुछ हो। मैं तो उस संवेदना भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज से 25 साल पहले उन्हीं नीच घटिया लड़कों में से एक था। मुझे पता चल चुका था कि अपने किए गए कर्म लौट कर जरूर आते हैं, इसलिए अपने कर्म अच्छा रखना चाहिए और कभी किसी के बददुआ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।